प्यार जब हद से गुजर जाए और प्यार परवान चढ़ने लगे और प्यार में अगर कोई धोखा दे तो फिर पागलपन हो जाना, उस प्यार को पागल कहते हैं। और आज इस पागल ने इतनी बड़ी हैवानियत की कि एक लड़की को, जो लड़की उसको शायद ढंग शऊर से जानती भी नहीं थी, उस लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है। एक प्यार करने वाला जो कि उससे तो प्यार करता ही नहीं था, उसने तो सिर्फ मदद की थी एक सहेली के नाते, और उसको सज़ा मिली कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। एक लड़की ने एक लड़की की मदद क्या की और इतना बड़ा हैवान बना प्यार वो उस लड़की का कि एक सहेली की जान ही ले ली। 2 लड़कियां, 1 लड़का, 1 मर्डर और 20 बार चाकुओं से वार किया। क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और घटना में आप अंत तक बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना कर्नाटक से है। कर्नाटक का बेंगलुरु से, और बेंगलुरु में एक ऐसा निर्मम हत्याकांड होता है जो पीजी में, जो कि लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उस पर दया नहीं आई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ। एक लड़की जिसका नाम होता है ये कृति, जिसकी उम्र अभी 24 साल थी और MBA इसने कर रखी थी। पीछे से ये बिहार कैमूर की रहने वाली होती है और यहाँ से ये बेंगलुरु में रहकर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। और इसके साथ में जिस पीजी में रह रही थी, उस पीजी में वो ये कोरमंगला पीजी में, यहाँ पर ये लड़की, इसके साथ में एक लड़की और रह रही थी जो कि वो महाराष्ट्र से होती है। राजपाली नाम होता है इस लड़की का। और ये राजपाली जो होती है, ये एक लड़के से प्यार करती है और उस लड़के का नाम अभिषेक होता है, अभिषेक घोषी। ये रहने वाला मध्य प्रदेश रायसेन ज़िला का होता है, बेलमगंज इलाके का। दरअसल इसमें हुआ क्या, ये जो अभिषेक होता है ये भी बेंगलुरु में रहकर एक काम की तलाश में रहता है। और ये जो राजपाली महाराष्ट्र की लड़की होती है, ये भी उसी पीजी में रह रही होती है, गर्ल हॉस्टल में, ये कोरमंगला में। यहाँ पर इन लड़की, ये जो राजपाली होती है और अभिषेक की मुलाकात होती है एक कंपनी में। और इस कंपनी में जब मुलाकात होती है तो धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकात आगे बढ़ने लगती है, और आगे इतनी बड़ी कि एक दूसरे को दिल दे बैठे और एक दूसरे को प्यार कर बैठे। और प्यार करते करते एक दूसरे पर इतने फिदा हो गए कि एक साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगे। लगभग इनका प्रेम चलता रहा 6 महीने तक। और उसके बाद एक नया कांड होता है। तारीख आती है 23 जुलाई 2024, 11:14 की बात है। यहाँ पर ये जो लड़की थी, ये राजपाली, ये कुछ समय पहले से इस लड़के अभिषेक से अलग होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलग हो नहीं पा रही थी। ये जो लड़की थी, ये कृति, जो उसी में इसके जो कमरे में रह रही थी, इसके रूम पार्टनर थी, इससे रूममेट थी, उससे ये लड़की, दोनों लड़कियां, ये जो कि राजपाली होती है, पूरी अपनी व्याख्या बताती है कृति को। तो कृति कुछ समय तक टाल मटोल करती रहती है, लेकिन एक दिन कृति इस राजपाली से बोलती है कि ऐसा करो, इस लड़के से दूरी बना लो। और दूरी बनाने का कारण क्या था, ये अभिषेक जो होता है, ये एक अच्छी नौकरी की, अच्छी जॉब की तलाश में रहता है, लेकिन आए दिन इसकी जॉब जाता है, लेकिन कहीं ढंग की जॉब नहीं लगती। इसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ये कहीं काम नहीं सही से कर पा रहा था। और जो राजपाली और अभिषेक, ये दोनों एक साथ प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ अपने हम दर्द की बातें करते थे, एक दूसरे का दर्द बांटते थे। लेकिन ये जो राजपाली होती है और अभिषेक, ये दोनों अक्सर
जब जॉब नहीं मिलती है तो पैसे की तंगी होती थी, और पैसे की तंगी के चलते कारण इन दोनों में आपस में कभी कभी नोक झोंक होती थी, और नोक झोंक के साथ साथ इनमें धीरे धीरे वो नोक झोंक एक विवाद का रूप ले लेती है, और धीरे धीरे इनमें विवाद बढ़ने लगता है। और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो अभिषेक होता है ये साथ छोड़ने का नाम नहीं लेता है, और आए दिन अक्सर इससे लड़ाई झगड़ा करता है। राजपाली दूसरी जगह जॉब कर रही थी, और जो अभिषेक होता है ये जॉब नहीं कर पा रहा था, लेकिन इनकी विवाद इतना बड़ा धीरे धीरे कि एक दिन ये राजपाली इस अभिषेक से अपना अलग हटने का मन बना लेती है, और ये बात कहीं ना कहीं कृति को बताती है। तो कृति जब ये बात सुनती है तो पहले कृति ने टाल मटोल की, लेकिन एक दिन कृति ने राय दे डाली कि ऐसा करो, इस लड़के से दूरी बना लो, और दूरी बनाने के साथ साथ इससे अलग रह जाओ, तो शायद तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हारा पीछा छोड़ दे। ये बात कहीं ना कहीं राजपाली को जम जाती है, और राजपाली ये बात को मनन कर लेती है, अपने दिल में बैठा लेती है। तो वो सोचती है कि कैसे अलग हों, इसका कोई चारा बताओ। तो ये जो कृति होती है ये जिस हॉस्टल में रह रही थी, उस हॉस्टल से ये दूसरे हॉस्टल में इस लड़की को रखवा देती है, जो राजपाली होती है महाराष्ट्र की, इसको अलग रखवा देती है। और ये जो अभिषेक होता है इसको पता नहीं चलता है, वो वहाँ जाता है तो पता नहीं चलता कि कहाँ रह रही है राजपाली। और ये जो फ़ोन करती है, ये अभिषेक जब फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन भी नॉट पिटेबल बताता है, और ये इन दोनों का फ़ोन नॉट पिटेबल जाता है, ये कृति और राजपाली का। ये देखकर अभिषेक कहीं ना कहीं हैवान बन जाता है, और अभिषेक को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ये सोच लिया कि अब मैं कुछ भी करूं और राजपाली को पाकर ही रहूँगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे पता लगाने लगा। उस हॉस्टल में गया, उस हॉस्टल में जिसमें राजपाली और कृति रह रही थी, वहाँ से पता किया तो पता चला कि वो धीरे धीरे पता करने के बाद कि वो दूसरे हॉस्टल में रह रही हैं, जो कोरमंगला पीजी है, वहाँ पर रह रही हैं। वहाँ जाकर इसने पता किया। पता करने के बाद एक दिन ऐसा आता है, तारीख 23 होती है, ये शाम को जाता है लगभग 9-10 बजे के आसपास। उसके बाद ये पूरा प्लान बनाता है, और साथ में एक प्लास्टिक का थैला होता है, इसको पन्नी कह देते हैं अपनी आम भाषा में। उस पन्नी में इसने एक चाकू ले रखा था प्लान के मुताबिक, क्योंकि इसके दिमाग में सनक चढ़ी थी, इसका भूत था और इसने बदला लेने की ठान रखी थी। इसलिए ये चाकू लेकर जाता है, और चाकू ले जाकर जो हॉस्टल के बाहर कॉरिडोर होता है वहाँ पर ये चक्कर लगाता है। प्लान दिमाग में इसके उथल पुथल हो रही थी, सीसीटीवी कैमरे में ये बात रिकॉर्ड हो रही थी। ये बात इसके दिमाग में नहीं थी कि हमें भी कोई देख रहा है, जिसे तीसरी आँख कहते हैं। ये वहाँ चक्कर काट रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो जहाँ पर लड़की रह रही थी, जो राजपाली, उसके गेट को खटकाता है तो राजपाली थी नहीं, उसकी जगह पर कृति थी। और कृति जब गेट खोलती है और ये कृति से घृणा करने लगता है। इसी बीच में जब ये यहाँ से हॉस्टल चेंज कर कर ये कोरमंगला में जब पहुँचती है तो ये जो अभिषेक होता है ये कृति से इस बात से घृणा करता है कि हमारी जो राजपाली है, और राजपाली और अभिषेक दोनों के प्यार में दरार बनने का जो रास्ता है, जो दरार बनी, वो ये कृति है। इस कृति से इसने बदला लेने की ठान ली, और कहीं ना कहीं इसने सोचा कि मैं कृति को इस रास्ते से हटा दूंगा, ताकि मैं और राजपाली हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकें। ये सोचकर इसने कृति को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला, और इसके दिमाग में शैतान बैठ गया। इसने चाकू खरीदा, और चाकू खरीदने के बाद प्लास्टिक के थैले में डालता है, और ये उसी हॉस्टल में पीजी में पहुंच जाता है, और जाकर कॉरिडोर में ये टहलने लगता है। देखता है मौके की तलाश में था, फिराक में था, और जब इसने गेट को खटकाया, गेट को आवाज़ लगाई, तो अंदर से जो कृति होती है वो गेट खोलती है। ये तुरंत अंदर दाखिल होता है। अंदर लगभग 1 मिनट तक ये अंदर उसके साथ क्या करता है क्या नहीं करता है, ये अंदर की बात थी, अभी तक ओपन नहीं हुई। इसने अंदर उसके साथ मारपीट की, और मारपीट करने के बाद कृति अपनी भरकम कोशिश करती है, और वो धक्का देते हुए कैसे भी करके
गेट के जब कमरे से बाहर निकलती है तो बाहर कॉरिडोर में कोने में जाकर ये लड़की चिल्लाती है, चीखती है और अपनी पूरी ताकत लगा देती है। और तब तक ये जो अभिषेक होता है, इसके दिमाग में शैतान था। इसने उस चाकू से उस कृति के गर्दन पर वार किया और गर्दन चाकू से इसने गला रेत दिया। और रेतने के बाद इसने एक पर एक 20 बार किए उस चाकू से उसके शरीर में, पेट में, जहाँ जिस्म पर चाकू लग पाया इसने चाकू मारा। इतना इसके अंदर क्रोध था, इतना इसके अंदर दुस्साहस था। और मारने के बाद ये वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी इसके दिमाग में फिर एक बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सांस चल रही हो, ये जिंदा बच जाए। ये फिर वापस जाता है और वापस जाने के बाद ये उस पर उसी ताकत से, उसी जोश के साथ फिर दोबारा वार करता है। इसने जब गिनती हुई और पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला इसने 20 बार किए चाकू से। और उस लड़की की वहाँ पर वो ढेर हो जाती है और कोने में जब बैठ जाती है तब तक चीख पुकार सुनकर उसकी बगल में जीने से 3 लड़कियाँ झांकती हैं। और 3 लड़कियाँ जब देखती हैं, ये देखकर वो लड़कियाँ भी इतनी घबरा जाती हैं कि उसके पास न जाकर वो फ़ोन करने लगती हैं कि पुलिस को फ़ोन करो या किसी को भी फ़ोन करने लगती हैं। ये सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हुई बात। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो लड़कियां उस लड़की के पास जाएं। लेकिन तब तक कृति का ब्लड ज़्यादा बह चुका था शरीर से। वहाँ वो जो कृति होती है उसी कोने में बैठकर ढेर हो जाती है और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उम्मीद कर रही थी, आस कर रही थी और हाथ बढ़ा कर चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। अगर उसी समय वो तीनों लड़कियाँ ताकत लगाती, हिम्मत करती, उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती, तो शायद कृति आज हम सब के बीच इस दुनिया में सांस ले रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दुखद वो लड़की कीर्ति, जिसे जो MBA की छात्रा थी, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी और अच्छी जॉब कर रही थी बेंगलुरु में, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसने तड़प कर अपनी सांसों को अलविदा कह दिया और इस दुनिया से जाने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी में जो मैंने आपको दर्शाया, सुनाया, इस घटनाक्रम में, वीडियो में जैसा भी जो सोशल मीडिया पर मिली हुई जानकारी पर उपलब्ध है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इस बात का है, इस दुनिया से, समाज से, कि कहाँ तक और कब तक ऐसा होता रहेगा। लोग कहते हैं कि सख्त कानून है और सख्त कानून है, लेकिन दरिंदे अब भी बेखौफ हैं, उनके अंदर कोई डर नाम की चीज़ नहीं है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, जो आपकी समझ में आए वीडियो के माध्यम से। और इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ स्वयं सुरक्षा और अपने परिवारीजनों की सुरक्षा करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।